हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि फेज तीसरा का जो आवेदन शुरू होने वाला है 10 फरवरी से, उसके बारे में क्या कुछ आज इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में देख लेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये पूरा बीपीएससी ट्री के बारे में एक एग्ज़ाम के सिलेबस से लेकर पूरा पैटर्न, उसके बाद एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, सारा A to Z स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपका जो है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसी वीडियो से आप डेमो के तौर पे देख सकते हैं कि कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन टाइप से हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें, क्या कुछ है इसमें आप देख पाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपना पॉजिटिव रिस्पांस हो चाहे नेगेटिव रिस्पांस हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप जब अंतिम तक देख लेते हैं तो चलिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि आज ही का ये समाचार है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है फेज तीसरा का जो 10 फरवरी से आवेदन शुरू है। तो उसके बारे में देख लेंगे कि अंतिम तिथि कब है, एग्ज़ाम कब है, उसका पैटर्न क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड किया है या क्या कुछ चेंजेज हैं, A to Z। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली अंतिम तक देख लेते हैं तो आपको फिर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको बस तैयारी करना है और उसके बाद फिर उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम पास करना है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में देखेंगे कि जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि बीपीएससी, आप पहले धैर्य बनाकर अंतिम तक वीडियो देखें, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी। अगर कुछ छूट गई भी जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसका मैं रिप्लाई पर्सनली ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का वैकेंसी के बारे में अपडेट आया है, जिसमें तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है ऐलान हो चुका है। ये भर्ती का ऐलान हुआ है और कब से आवेदन लिए जाएंगे तो 10 फरवरी इम्पोर्टेंट डेट है। तो 10 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। और इसमें क्या कुछ है, तो बीपीएससी टीआरई फेज 3 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से शुरू होगी और आवेदन के योग्य अभ्यर्थी जो इस आवेदन के लिए योग्य होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन योग्य हैं और कौन योग्य नहीं है। सारा चीज़ A to Z इसमें आपको मिलेगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें आपको आज ही के दिन यानी 6 फरवरी 2024 को प्रेस के द्वारा बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी द्वारा ये सूचना दी गई है और उसी के बारे में पूरा A to Z जानकारी दूंगा कि कब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक, कब एग्ज़ाम होंगे, कब रिजल्ट आएंगे, कब टीआरई 4 फेज चौथे का प्रोसेस चालू होगा, क्या क्या सिलेबस में, सारा चीज़ बताने जा रहे हैं। तो आप धैर्य से बनाकर इस वीडियो को आराम से सुने और इस वीडियो के बाद आप अपने तैयारी में लग जाएं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एलिजिबल हैं तो, और नहीं है, क्या कारण नहीं है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से यानी कि आज से चौथे दिन के बाद शुरू होगा और कब तक चलेगी तो 23 फरवरी तक आवेदन चलेगा। और एग्ज़ाम की तिथि क्या है, तो एग्ज़ाम की तिथि है 7 से 17 मार्च तक एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। तो ये बहुत ही 2 इम्पोर्टेंट डेट है। चलिए ये देखिए, प्रेस के माध्यम से अतुल जी ने आज जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उनके बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये हैं बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी, ये हैं चेयरमैन। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या आज ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार भर्ती परीक्षा का ऐलान कर दिया है और कब किया है, आज किया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने मंगलवार को यानी कि आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीपीएससी टीआरई
फेज 3 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से शुरू होगी, ऐसा उन्होंने बताया। और इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे और एग्ज़ाम ये हम लोग देख चुके हैं, 7 से 17 मार्च तक एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। और साथ ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि TRE जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी अगस्त में BPSC TRE 4.0 का आयोजन होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए है। प्लस उम्मीद है कि इसी एग्ज़ाम में आपका अगर निकल जाता है तो आप बहुत अच्छा लकी मानेंगे, क्योंकि इसके एडवांटेज भी बहुत हैं। मैं आगे आने वाले में इसी में आगे मैं बताऊंगा कि क्या एडवांटेज है इसमें। और जल्द ही आयोग आधिकारिक वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in का इस पर जो है विस्तृत नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी जो है इस पर जाकर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे आप कर पाएंगे। इस भर्ती में कक्षा 1 से लेकर 12वीं, मतलब कि सभी क्लास के लिए 1 से 12वीं तक के टीचरों की भर्ती की जाएगी। तो ये क्लियर होगी, जो कि 4 श्रेणी में आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। आप बस आराम से वीडियो को देखें। BPSC के चेयरमैन, मैं अनवांटेड समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम समय दिया गया है। तो इसमें अतुल प्रसाद जी ने ये क्या कहा कि SC ST बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। SC ST विभाग की अधियाचना बाद में आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी के साथ ही जोड़ दिया गया था। चूँकि शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए SC ST विभाग का भी नहीं आएगा। क्लियर कट में क्लियर बता दिया गया है। EBC BC वेलफेयर सप्लीमेंट्री में आ गया है, इसका रिजल्ट EBC और BC में आ चुका है। तो जिसका नहीं हुआ आया है वो अब क्या करे, तो अब TRE 2.0 की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जितना प्रोसेस होना था वो क्लियर हो गई है। और अब क्या है कि TRE 2.0 की प्रक्रिया में अब कुछ भी बचा नहीं है। अब आगे क्या चीज़ है, तो अगस्त में जो है TRE 4.0 आएगा अगस्त में। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इससे पहले मार्च में TRE 3.0 होगा। तो चूँकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, इसलिए इसको आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के तौर पर ले सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि कितना ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसको मैं समराइज़ करके भी अलग स्लाइड में बताऊंगा। बस आप आराम से धैर्य बनाकर सुनते जाएं, कुछ भी नहीं छूटेगा। सिलेबस से लेकर A to Z के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे अतुल प्रसाद जी ने एक पॉइंट यहाँ पे और बोले हैं कि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि 22 से 24 मार्च के बीच तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कब? 22 से 24 मार्च के बीच में। और TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। तो जैसा TRE 2.0 में हुआ उसी तरह से इसमें भी कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। ये पहले ही मेंशन कर दिया गया है। ऐसा ना कि इसके लिए भी आप आंदोलन पे, क्योंकि इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है। अतुल प्रसाद जी ने कहा कि BPSC TRE 3.0 में निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसके पीछे भी कारण दिए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी उसके लिए तैयार नहीं है। आगे जाकर TRE में निगेटिव मार्किंग रखने का सोचा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी वैकेंसी आ रही है उसको आप दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करें, एक मिनट का यूटिलाइज़ करें, जिससे कि आपको इसी में हो जाए। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आगे कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चीज़ बदल जाएंगे,
कि नेगेटिव मार्किंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जब ऐड ऑन होती है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते चली जाती है। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, आगे रखने के बारे में सोचा जाएगा। तो इसलिए सतर्क रहें और इसमें आप अपने आप को सिलेक्शन के लिए उस लायक आप बना लें, या अभी नहीं बनाएं तो धीरे धीरे आप बनाने की कोशिश में लग जाएं। एग्ज़ाम के तौर तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे जब जान जाएंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या पैटर्न है, कहाँ से कितना क्वेश्चंस, कितना मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर नेगेटिव मार्किंग डाल दिया जाएगा। वो उम्मीद है कि टीआरई यानी फेज चौथा या 5वें में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप तीसरा में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए हम लोग बहुत उस तरह से कंटेंट इस चैनल में लाएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और उसमें जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सिलेबस हैं, वो सब कवर किया जाएगा, जो कि आपको जो भी कट ऑफ रहेगा उससे आप कम से कम 10 से 15 नंबर ज़्यादा ही रहेंगे। तो ये इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी में आपको पता चल जाएगा कि मैं जो चीज़ें बताता हूँ तो कोई चीज़ें छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो अब आगे देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा। मल्टीपल रिजल्ट मीन्स ये हो गया कि मान लिया 2 लोगों ने फॉर्म भरा है, क्लास 8 के लिए भी वो मान लिया एलिजिबल है, यानी कि प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है, सेकेंडरी के लिए भी है, तो दोनों का रिजल्ट उसमें दिया जाएगा अगर वो कट ऑफ पार करता है। तो ये कहने की बात हो गई, मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा। टीआरई फेज 2 की तरह ही फेज 3 में भी एक ही परीक्षा होगी। परीक्षा के भी बारे में क्लियर हो गया, कितनी परीक्षा होगी, एक परीक्षा होगी। परीक्षा का पैटर्न बता देते हैं क्या क्या है। तो परीक्षा का पैटर्न पहला है कि एक पेपर होगा, और दूसरा बात है कि कितने घंटे, 2.5 घंटों की होगी, यानी कि 2.5 घंटों की परीक्षा होगी। इसमें एक भाग में भाषा का लैंग्वेज रहे, भाषा की परीक्षा होगी। तो 3 पार्ट में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, और वो तीनों का जो है एक ही बुकलेट में आपको मिलेगा। तो भाग 1 में क्या है, भाषा से रिलेटेड, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं भाषा जो। और भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन। ये सिलेबस के बारे में जानकारी मिल रही है। फिर मैं इसको समराइज भी करूँगा, जो भी अभी तक मैं चीज़ें बताया हूँ उसको मैं समराइज भी करूँगा। कुछ छूट जाएगा तो मैं उसको बाद में समरी के रूप में कवर कर लूँगा। तो भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन होगा, और भाग 3 में क्या है, संबंधित विषय की परीक्षा होगी। जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ हो, साइंस हो, जिस भी जो भी आपका संबंधित विषय है उसमें आपकी परीक्षा से भी क्वेश्चंस रहेंगे। भाग ए यानी कि भाषा पेपर यानी लैंग्वेज पेपर है, जो क्वालिफाइंग विषय होगा। तो क्वालिफाइंग क्या है, तो 30% आपको लाना है क्वालिफाइंग के लिए। यह 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य अध्ययन में जो है 40 नंबर के 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 40 नंबर के 40 प्रश्न रहेंगे, यहाँ प्रश्न होगा। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे, जिस भी विषय के, उस विषय में 80 नंबर में 80 सवाल आपके पूछे जाएंगे। भाषा में जो है आपको क्वालिफाइंग करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मेरिट कितने पे बनेगा, तो आप 30 माइनस कर दीजिए, तो आपका 120 पे मेरिट बनेगा, जो कि इसी में आपको कट ऑफ पार करना है। मेन बात यह है कि यह तीनों एक ही बुकलेट में रहेगा। आपको टोटल, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास सीरियली 1 से लेकर 30 तक आपके लैंग्वेज पेपर रहेंगे, 31 से आपके 70 तक आपका सामान्य अध्ययन रहेंगे, 71 से आपके 150 रहेंगे। ये इस तरह से आपके बने रहेंगे। पैटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स कर दिए गए। तो चलिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है, अभी नहीं है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कर दिया जाएगा। तो अब क्या है कि तृतीय बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 में आवेदन की अंतिम तिथि
इसके बारे में क्या कहा है कि अंतिम तिथि तो हम लोग देख लिए हैं कि 23 फरवरी है अंतिम तिथि। तो 23 फरवरी की तिथि ही पात्रता की कट ऑफ डेट होगी, यानी कि अगर इस डेट तक बीएड, डीएलएड, सीटीईटी यानी कि सीटेट हो गया और एस्टेट का रिजल्ट अगर आता है, यानी डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट का रिजल्ट आता है, आ गया होगा इसके पहले या उस टाइम तक, तभी आप भर पाएंगे। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आवेदन क्या है, आप नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, यहीं से आपकी एलिजिबिलिटी फिक्स होगी। तीसरे चरण की परीक्षा, अभी देखिए तीसरे चरण की शिक्षकों की यह बहाली शिक्षा विभाग किसके द्वारा लिया जा रहा है, शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधीन आने वाले स्कूलों के लिए की जाएगी। तो जो भी शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधीन जो भी स्कूलें आएंगी उसके लिए ये बहाली जो है ली जा रही है। इस बहाली में कितने 4 श्रेणी के पदों के लिए 4 श्रेणी, कौन कौन श्रेणी है उसके बारे में भी यहाँ नीचे दिया हुआ। तो 4 श्रेणी में पदों पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बीपीएससी की ओर से बताया गया है कि तीसरे चरण में होने जा रही बहाली में प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक एंड और उच्च माध्यमिक श्रेणी के लिए नियुक्ति की जाएगी। तो ये हो गया 4 श्रेणी के। 4 श्रेणी कौन कौन, तो प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये चारों श्रेणी में किया जाएगा नियुक्ति। अब यहाँ थोड़ा सा एक, हालांकि ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक स्टेट अभ्यर्थी नाराज़ हैं क्योंकि जो है अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक इस भर्ती के लिए पात्र होना है। ऐसे में बिहार एसटीईटी यानी स्टेट 2024 और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु मार्च में जो भी मतलब मार्च में जो होगा आपका ये स्टेट होने वाली TRE 3.0 भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि स्टेट 2024 की जो आवेदन लिए जाएंगे, जिसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, वो जो है 23 फरवरी के पहले तक रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। इसके कारण स्टेट अभ्यर्थी नाराज़ हैं, लेकिन क्राइटेरिया वही है कि इस डेट तक आपका रिजल्ट फाइनल आया हुआ होना चाहिए। तो ये क्लियर होगी, इसलिए नाराज़गी का ये वजह है। इसके चलते ये स्टेट कर रहे अभ्यर्थी काफ़ी मायूस हैं, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल इसमें नहीं हैं तो TRE 4.0 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे ही, तो आप उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ऐसे अगर आप रिक्वेस्ट ईमेल करके अगर कुछ कर सकते हैं तो इसमें अगर छूट मिल जाता है तो हम लोग चाहेंगे, हम लोगों की टीम की तरफ से चाहेंगे कि आपको छूट मिल जाए ताकि आप फॉर्म भर दें, रिजल्ट भी आ जाए। क्योंकि अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो 22 से 24 मार्च तक आप टीचर बन जाएंगे। ये इसमें इसकी गारंटी है। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने उम्मीद है कि हम लोगों ने जितने भी क्वायरीज होंगे सब देख लिए हैं, कुछ छोटा नहीं है, लेकिन उसी को मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक सही से वीडियो को देखा होगा तो मैं उसी का समराइज़ कर रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ आपके लिए है इस वीडियो में। तो अभी तक क्या देखा कि 6 फरवरी को प्रेस के माध्यम से बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी द्वारा एक प्रेस के थ्रू वार्ता किया गया, जिसमें बताया गया कि बीपीएससी TRE 3.0 इसकी रिक्रूटमेंट होगी। इसका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके लिए आवेदन कब से कब भरा जाएगा, तो आपको
10 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 से लेकर आपको 23 फरवरी तक आपका आवेदन लिया जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि 7 मार्च से लेकर आपको 17 मार्च तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यहाँ सही से चलता नहीं है, आप इसको मेरे बातों पे गौर करें, लिखावट पे ना जाएं, क्योंकि ठीक से यहाँ पे जब लिखते हैं तो सही से लिखा नहीं पा रहा है। तो 7 मार्च से 17 मार्च तक एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। 2 बात क्लियर हो गई आपकी। अब तीसरी बात क्या रह गई? रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका कब आ जाएगा? 22 से 24 मार्च तक आपका रिजल्ट, इसी बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं। आपका 10 फरवरी से 23 फरवरी एक हो गया, आवेदन भर सकते हैं। और पात्रता आप तभी रह सकते हैं जब 23 फरवरी तक में के अंदर आपका रिजल्ट स्टेट का या सीटेट का या जो भी है वो डीएलएड या बीएड का रिजल्ट आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप भर पाएंगे। और दूसरा है 7 से 17 मार्च तक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट 22 से 24 मार्च को दिया जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में कहा गया है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 कब लिया जाएगा? तो अगस्त में लिया जाएगा। अगस्त के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीपीएससी 3.0 है उसमें आपका क्या है कि निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। भविष्य में हो सकता है हो, लेकिन अभी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्यों नहीं है उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में सिलेबस क्या है। सिलेबस है इसमें 4 श्रेणी में जो है शिक्षक की नियुक्ति किया जाएगा। 4 श्रेणी में। पहला क्या है? प्राथमिक हो गया। दूसरा हो गया आपका माध्यमिक। तीसरा हो गया आपका मिडिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप मिडिल डाल सकते हैं। तो प्राथमिक, दूसरा मिडिल, तीसरा में माध्यमिक, चौथा में उच्च माध्यमिक। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये 4 श्रेणी में लिया जाएगा, जिसमें प्राइमरी का जो है, प्राइमरी लोग टीचरों के लिए सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आपका लैंग्वेज पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है प्राथमिक वालों में। उसमें क्या है कि 25 + 75 का रहता है आपका लैंग्वेज पेपर, यानी 100 मार्क्स, और प्लस पेपर 2 में आपका 120 मार्क्स का रहता है। और दोनों रहता है कितना? 2 घंटे का। 2 घंटे का ये और 2 घंटे का। तो इसमें आपका इंग्लिश 25, 75 आपका हिंदी जो भी है वो सब मेरिट बनेगा आपको इस पे। प्राथमिक के लिए ये डिटेल है। लेकिन बाकी के लिए जो सिलेबस है उसका सिलेबस क्या है कि आपको टोटल एक बुकलेट दिया जाएगा, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? टोटल आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। जिसमें पार्ट वन में आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग है। कितना परसेंट? 30% आपको लाना अनिवार्य है। कितना प्रश्न रहेगा? तो 30 मार्क्स का ये या क्वेश्चंस रहेंगे 30 क्वेश्चन। पेपर आपका भाग 1, पेपर 1 कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो एक ही है, पेपर वो एक ही है। उसमें भाग 1, इसको भाग 1, पार्ट 1, पार्ट 2 यानी भाग 2। भाग 2 में आपका सामान्य जनरल नॉलेज की
जनरल अवेयरनेस या जीके, समान अध्ययन जनरल स्टडीज बोल सकते हैं, जनरल जीएस जनरल स्टडीज़ की चेक के बारे में चेक किया जाएगा। पेपर 1 में लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 में आपके जनरल साइंस यानी सामान्य अध्ययन से रहेंगे। वो टोटल कितने रहेंगे? 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चंस, दोनों एक ही बात है। तो ये आपके हो गए कितना, दोनों मिलाकर। जनरल स्टडीज़ में एक आइडिया दे देता हूँ क्या क्या पूछे जाएंगे। मैथ्स आपके रहेंगे, प्राइमरी मैथ्स, रीजनिंग रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे, जनरल साइंस रहेंगे, सोशल स्टडीज रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, ईवीएस रहेगा, ईवीएस, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशन मूवमेंट के बारे में तो इतना ये आपका जनरल स्टडीज में पूछा जाएगा। तो कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। अब पार्ट 3 में जो आपका क्या है, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे उससे आपका क्वेश्चंस रहेगा, वो 80 मार्क्स का रहेगा, या 80 मार्क्स बोलिए या 80 क्वेश्चंस। तो ये आपका कंप्लीट सिनारियो है और आई होप कि आप सिलेबस समझ गए होंगे। बस आपको फोकस क्या आप पे करना है कि ये आपका क्वालिफाइंग है पहला, तो मेन फोकस आपको 40 और 80 यानी 120 मार्क्स पे आपको फोकस मेन रूप से करना है। तो जब आप 120 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है या मार्क्स या क्वेश्चंस, तो जब इतना पे आपको मेरिट बन रहा है तो आप पिछले का कट ऑफ देख सकते हैं कि TRE 1 में थोड़ा कट ऑफ कम गया था, TRE 2 में थोड़ा सा ज़्यादा गया। तो इसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा 10 प्लस माइनस मार्क्स लेकर आप चलें, जो यहाँ पे आया है कट ऑफ। तो ये एक ओवरऑल आइडिया, इतना में आप यही मेरिट बनेगा, बाकी 30 जो है क्वालिफाइंग रहेगा। तो लेकिन पेपर एक ही दिया जाएगा, उसी में आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्लियर हो गई। अब TRE 4.0 फेज 4 के बारे में बात कर लेते हैं। ये कब आएगा? तो अगस्त में आएगा। तो आई होप कि जो भी चीज़ें हैं, किसी तरह की भी आपको छोटी छोटी भी जानकारी इसमें आपको कंप्लीट मिल गया होगा। अगर कुछ इसमें छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कुछ डाउट आपके रह गए होंगे जिससे कि मैं या तो रिप्लाई दे दूंगा या फिर नेक्स्ट जो एक वीडियो के रूप में मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट। तो ये रही पूरी कंप्लीट जानकारी। इसको और लिखित रूप में, समराइज रूप में देख लेते हैं, समरी के रूप में। अभी तक जितने हम लोग देखे हैं तो इसमें थोड़ा, क्योंकि चीज़ें आप एक ही वीडियो में अगर आपको सारा चीज़ मिल जाता है तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका स्टडी मटेरियल रहेगा। आपको एग्ज़ाम में प्रश्न छूटने का सवाल ही नहीं रहेगा, आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। BPSC TRE 3.0 में क्या है, भाषा के स्तर को आसान रखा जाएगा। क्योंकि BPSC अध्यक्ष जी ने माना था कि TRE 2 में जो है भाषा का जो स्तर है वो कठिन था, जो कि नहीं रहना चाहिए था, इसलिए उसकी जो है अनिवार्यता हटाई गई। तो ये एक लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है BPSC TRE 3 यानी फेज 3 में PRT से लेकर PGT तक की वैकेंसी होगी, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं का प्रावधान नहीं होगा। ये भी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके हैं, किसी तरह का मैं क्लियर कर चुका हूँ इसके बारे में। बस एक समराइज है, आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर चीज़ें बच गई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज डाल दें, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूँगा। यह एक प्रॉपर एक ऑफिशियल चैनल है जिसका कि लोगों के साथ लॉन्च हुआ है। तो इसमें जो भी कंटेंट आएंगे वेरीफाइड रहेंगे, कोई भी गलत एक भी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। BPSC TRE 2.0 की प्रक्रिया हमारे आयोग की तरफ से पूरी तरह ख़त्म हो गई है, ये भी हम लोग देख लिए हैं। बस ये समरी के रूप में हम लोग जो है, आप लोग जो हैं
अगस्त के लिए आप तैयारी कर रहे होगे कि बीपीएससी टीआरई कब आएगा, अगस्त में। लेकिन अब क्या है कि टीआरई 2.0 जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा, तो अब क्या है कि मार्च में अब ये जो बीपीएससी टीआरई 3 है इसी को आप सप्लीमेंट्री मान सकते हैं। तो जो लोग अगस्त को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे थे उसके लिए अब ये अलार्म, वार्निंग अलार्म है। प्रमाण पत्र में छूट नहीं दिया जाएगा, अर्थात अगर ये स्टेट का अंक पत्र या प्रशिक्षण का अंक पत्र नहीं है तो उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। और कब तक का होना चाहिए, 23 फरवरी। आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थी उसके लिए तैयार नहीं है। आगे जाकर टीआरई में भी नेगेटिव मार्किंग रखने का सोचा जाएगा। देख रहे हैं, जब अभ्यर्थी पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो ये इसमें कंप्लीट समराइज भी हो गया। तो आई होप, और टीआरई 4.0 यानी चौथा फेज का जो नियुक्ति होगा वो अगस्त में होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। जितने भी जानकारी आपको चाहिए वो आई होप कि आपको मिल गया होगा इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में सिलेबस, अगर इसका चाह रहे हैं कि मुझे एक ये डिटेल में सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मुझे कंप्लीट सिलेबस चाहिए कि किस पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में कहाँ से क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में कहाँ से पूछा जाता है, रीजनिंग मैथ्स में कितने मार्क्स का रहता है। ये चीज़ें अगर आप खोज रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका भी एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें आपकी सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगी सिलेबस के। लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट में करते हैं तो, अदरवाइज मैं समझूंगा कि आपको ये सब चीज़ें पता है, तो मैं बस कंटेंट डालूँगा जो कि आपको टीचर के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी अब इसमें बचा नहीं है। इसमें जो भी है, बाकी जो बच गया वो नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप जाकर चेक कर लें कि कितना वैकेंसी, एग्जैक्ट कितना वैकेंसी पे नियुक्ति किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, आप अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें, आप अपने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने खुद के प्रति ईमानदार रहें। ऐसा नहीं कि आपको कोई देख रहा है तो आप अच्छा दिखें या अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप अच्छा नहीं, इसमें आप खुद अपने आप को ठगेंगे और वो चीज़ें बाद में आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ें सच्चाई है, कड़वी बातें हैं, लेकिन आप इसको स्वीकार करें और आप अपना फोकस करें पढ़ाई पे, जिससे कि आपका ये टीआरई 3.0 इसी में आपका बेड़ा पार हो जाए, इसी में आपका जॉब लग जाए। फिर आप आराम से आप अपने आगे की लाइफ को प्लान कर सकते हैं। चलिए, आप अगर आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं या तो सिलेबस लेकर आऊँगा जिसमें कि कंप्लीट क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और नहीं तो मैं डायरेक्ट कंटेंट से शुरुआत करूँगा कि और जल्द ही, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर ही सारा कंटेंट डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा और आप आसानी से पढ़ पाएंगे और आप एग्ज़ाम के तक में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद। और देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद।